तो दोस्तों स्वागत है आपका वापस से लूप टॉक में। दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डेडपूल 2 का। दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग होती है पहले पार्ट के 2 साल बाद की, जहां हमें दिखाया जाता है कि हमारा डेडपूल अब एक इंटरनेशनल किलर बन चुका है, जो कि अलग अलग देशों में जाकर वहां के सबसे फेमस गैंगस्टर्स को और क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतार रहा है। और हमें पता चलता है कि उसने कई सारे गैंगस्टर्स को मार दिया है। और फिर हमें पता चलता है कि डेडपूल अपने ही शहर में एक गैंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वो उनको मारने में नाकामयाब हो जाता है। और फिर वेड अपने घर जाकर वेनिसा के साथ अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो साथ में चिल आउट कर ही रहे थे कि वो ही गैंग आकर उन पर हमला कर देती है जिनको डेडपूल मार नहीं सका था। और फिर हम देखते हैं कि वेड वहाँ उनसे लड़ना शुरू करता है, लेकिन जाने अनजाने में उस गैंग का लीडर गलती से वेनिसा पर गोली चला देता है और वहीं पर वेनिसा की मौत हो जाती है और उस गैंग का लीडर वहाँ से भाग जाता है। और फिर वेड भी उस आदमी का पीछा कर कर उसे मार डालता है, पर लेकिन वेनिसा के मर जाने से वो बहुत ज्यादा टूट चुका था और वो उसकी मौत के लिए खुद ही को जिम्मेदार मान रहा था। इसलिए वेड अपने आप को ही खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन वो दुनिया भर के सारे तौर तरीके अपना लेता है, वो खुद को खत्म नहीं कर पाता उसकी सुपर पावर्स की वजह से। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन डेडपूल को हेलुजन्स नजर आते हैं, जिसमें कि वेनिसा उसे बोलती है कि अभी तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आया है, उसे अपने दिल और अपनी पावर्स को सही काम में लगाना होगा। लेकिन वेड इस बात का मतलब नहीं समझ पाता। और हम देखते हैं कि एक दिन जब वेड अपने घर पर पड़ा हुआ था, तभी वहाँ पर ग्लोसेस आ जाता है, जो उसे उठाकर अपने साथ एक्स मैंशन यानी कि न्यूटन्स के घर ले जाता है। और फिर वो वेड को एक्समैन की टीम में शामिल होने के लिए बोलता है, जिसके लिए वेड भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वेनिसा भी यही चाहती थी। और तभी उनको ये खबर मिलती है कि एक न्यूटन बच्चा पूरे शहर में तबाही मचा रहा है, और रसल नाम का वो बच्चा जिसके पास आग लगाने की सुपर पावर्स थी। और हमें पता चलता है कि वो बच्चा अनाथ था, जिस पर बचपन से ही काफी जुल्म हुए थे, इसलिए वो अपने ऊपर हुए जुल्मों के कारण बहुत ही क्रूर माइंड का बन गया था। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन रसल को एक अनाथ आश्रम में लाया जाता है, जो कि खास न्यूटन बच्चों के लिए ही बना था। लेकिन उस अनाथ आश्रम का प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ाने के बहाने से सभी बच्चों को टॉर्चर करता था। और हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल जब रसल को टॉर्चर करता है, जिससे कि रसल भड़क जाता है और उस अनाथ आश्रम से भागकर सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ पर आइसबॉल जेल की टीम आती है, जिस जेल में सभी खतरनाक न्यूटन्स को रखा जाता था। वो लोग रसल को गिरफ्तार करने आए थे, पर लेकिन अनाथ आश्रम वाले रसल को अपने पास ही रखना चाहते थे। लेकिन रसल जो वहाँ पर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ पर हंगामा कर देता है। और इस घटना की खबर जब एक्समैन तक पहुँचती है, तब ग्लोसेस डेडपूल और मेगासोनिक को लेकर वहीं पर पहुँच जाता है। और हम देखते हैं कि डेडपूल वहाँ पर रसल को बहुत तरीकों से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रसल डेडपूल की किसी भी बात पर गौर नहीं फरमा रहा था और वो सभी पर हमला करना जारी रखता है, जिसकी वजह से आइसबॉक्स के लोग उसे गिरफ्तार कर देते हैं। लेकिन तभी वेड को ये पता चलता है कि उस अनाथ आश्रम वालों ने रसल को काफी ज्यादा टॉर्चर किया है, और ये सब देखकर वो एक्समैन के रूल्स तोड़ देता है और अनाथ आश्रम के लोगों को मारना शुरू कर देता है। और इससे प्रिंसिपल को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका एक साथी मर जाता है, और जिसके कारण आइसबॉक्स वाले रसल के साथ साथ डेडपूल को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उन दोनों के गले पर एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जिससे कि उनकी पावर्स पर पॉज लग जाता है, ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। और फिर उन दोनों को उन न्यूटन्स की जेल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर रसल वेड से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर डेडपूल उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था, क्योंकि अब वेड की पावर जो कि बेअसर हो गई थी, इसलिए उसका कैंसर वापस आ चुका था। इसलिए वो खुद के मरने की दुआ कर रहा था ताकि वो वेनिसा से मिल सके। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें केबल नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है, जो कि एक न्यूटन था और फ्यूचर में था, और वो फ्यूचर में दुनिया को बुरे लोगों से बचाता था। और फ्यूचर में हमें दिखाई देता है कि रसल जो कि बड़ा हो चुका है, वो केबल के पूरे परिवार को मार देता है, क्योंकि रसल जो कि प्रेजेंट में एक बच्चा था, वो फ्यूचर में जाकर एक खतरनाक क्रिमिनल बनने वाला था, जिसको केबल ने कई बार रोकने की कोशिश की थी। और क्योंकि केबल अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उनको जिंदा करने के लिए अपनी टाइम ट्रेवलिंग मशीन से पास्ट में आता है, ताकि वो रसल को उसके बचपन में ही मार सके, जिससे कि फ्यूचर में उसका परिवार बच सके। और केबल वहाँ पर उसी टाइम पर पहुंच जाता है जहाँ पर डेडपूल और रसल को आइस बॉक्स में बंद किया गया था। और हम देखते हैं कि केबल अपने एडवांस हथियारों की वजह से उस जेल को तोड़कर उसमें एंटर कर जाता है और वहाँ पर रसल को ढूंढने लगता है। और तब डेडपूल केबल से लड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जैसा कि हमें पता है कि उसकी हीलिंग पावर जो कि काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो केबल से आसानी से हार जाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान वेड की वो कॉलर टूट चुकी थी, जिसके कारण कि उसकी पावर्स वापस आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो केबल की अच्छे से बैंड बजाता है, और हम देखते हैं कि वो लड़ाई करते करते उस जेल से बाहर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर वेड एक नदी में गिर जाता है और उसे फिर से अपने हेलुजन्स में वेनिसा दिखाई देती है, और वो वेड से बोलती है कि तुम्हें उस बच्चे को जरूर बचाना होगा। और
और इससे हम देखते हैं कि वेड को अपने जीने का मकसद मिल जाता है और वो रसल को केबल से बचाने का फैसला कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि रसल वेड के वहां से जाने के बाद अब अकेला पड़ गया है और अब उस जेल में उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो उस जेल के सबसे खतरनाक न्यूट्रन से दोस्ती कर लेता है जो था जगरनॉट, ताकि वो उसकी मदद लेकर वहां से आजाद हो सके और उस अनाथ आश्रम के प्रिंसिपल से अपने टॉर्चर का बदला ले सके। और दूसरी ओर वेड अपने दोस्त बीजल के पास जाता है और वहाँ रसल को जेल से निकालने की बात करता है। इसमें बीजल उसे बताता है कि आइसबॉक्स जेल के सभी न्यूट्रंस को वहाँ से निकाल कर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। अब वेड ये सोचता है कि वो रसल को बीच रास्ते से ही गायब कर लेगा, लेकिन हमें ये भी दिखाया जाता है कि उन न्यूट्रंस को बहुत ही कड़ी सुरक्षा वाली गाड़ियों से ले जाया जा रहा था और ऊपर से केबल भी वहाँ पर आ सकता था। और इसीलिए डेडपूल रसल को छुड़वाने के लिए न्यूट्रंस की एक टीम बनाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो ऑडिशन के दौरान 6 लोगों को अपनी टीम में भर्ती कर लेता है जिनके पास अलग अलग पावर्स होती है और वो उस टीम का नाम रखता है एक्स फोर्स। और फिर हम देखते हैं कि वो सारी टीम एक प्लेन से उन ट्रक्स के पास पहुंचती है जिनमें आइस बॉक्स के न्यूट्रंस को ले जाया जा रहा था और इसके बाद वो प्लेन से बारी बारी से पैराशूट लेकर कूदते हैं, जिसके कारण कि उस टीम के 5 मेंबर्स तो अलग अलग एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। और अब डेडपूल के अलावा एक लड़की ही बची हुई थी जिसका नाम डोमिनो था और उसके पास लक यानी कि किस्मत की सुपर पावर थी। मतलब कि जब वो कोई काम करने की कोशिश करती थी दुनिया की सारी चीजें उसके काम को सफल बनाने में लग जाती थी। और फिर हम देखते हैं कि डोमिनो अपनी किस्मत से उस ट्रक में पहुंच जाती है जहां पर रसल कैद था और तभी वहां पर केबल भी आ जाता है जिसने कि वीजल को किडनैप कर ये पता लगा लिया था कि वेड कहां जाकर क्या करने वाला है। फिर उस ट्रक में डोमिनो और डेडपूल दोनों मिलकर केबल से लड़ते हैं और उसे वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि रसल अपनी कैद से छूट जाता है और वो वहां पर जगरनॉट को भी आजाद कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने एक पंच से ही उस चलते ट्रक और उस रोड को तबाह कर देता है। और फिर जब डेडपूल जगरनॉट के सामने आता है, जगरनॉट डेडपूल के 2 टुकड़े कर देता है और फिर रसल वेड से बोलता है कि वो अपने नए दोस्त के साथ उस प्रिंसिपल को मारने जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि डोमिनो कटे हुए डेडपूल को उठाकर उसके घर ले जाती है जहाँ की डेडपूल का शरीर खुद को हील कर रहा था और तभी वहाँ पर केबल भी आ जाता है और वहाँ पर वो वेड से बोलता है कि वो रसल को इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि वो बच्चा उस प्रिंसिपल को मारने के बाद धीरे धीरे एक सीरियल किलर बन जाएगा और भविष्य में कई मासूम लोगों की जानें लेगा। और अब क्योंकि रसल के साथ जगरनॉट था इसलिए केबल उसके साथ अकेला बिल्कुल नहीं लड़ सकता था, इसीलिए वो डेडपूल से मदद मांगने के लिए आया था। और यहाँ पर वेड सोचता है कि अगर वो लोग रसल को उस प्रिंसिपल को मारने से रोक दें तो उसका पूरा फ्यूचर बदल जाएगा और फिर वो सीरियल किलर नहीं बनेगा और इसीलिए डेडपूल भी केबल की बात मान लेता है। और फिर हम देखते हैं कि डेडपूल, केबल और डोमिनो तीनों मिलकर एक्समैन के घर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ग्लोसेस उसका साथ देने से मना कर देता है क्योंकि वेड ने उसके नियमों को तोड़ा था। और फिर वो तीनों बिना एक्समैन की टीम के ही रसल को रोकने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर रसल और जगरनॉट पहले से ही मौजूद थे और वहाँ पर तीनों मिलकर जगरनॉट से लड़ते हैं। और फिर रसल उस प्रिंसिपल को मारने के लिए अंदर जाता है और दूसरी तरफ वो तीनों जगरनॉट के सामने बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे थे और तभी वहाँ पर ग्लोसेस आ जाता है और फिर वो अकेला जगरनॉट से लड़ाई करता है, लेकिन वो अकेला भी जगरनॉट को नहीं हरा पाता। और तभी वहाँ पर मेगासोनिक और उसकी दोस्त यूकेयो आती है जो कि ग्लोसेस की मदद करते हैं और फिर वो जगरनॉट को इलेक्ट्रिक शॉक देकर पानी में गिरा देते हैं जिससे कि वो हार जाता है। और दूसरी तरफ हमें रसल दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल को मारने के लिए उस अनाथ आश्रम में तबाही मचा रहा था, जिसके कारण वहाँ पर बाकी बच्चे भी खतरे में आ चुके थे। और फिर डोमिनो वहाँ पर आकर सभी बच्चों को बचा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि डेडपूल और केबल उस ऑर्फनेज के गुंडों से लड़ने के बाद रसल के पास जाते हैं जो कि उन दोनों की बात सुनने की बजाय वहाँ पर तबाही मचा रहा था और उन पर हमला कर देता है। और इसी के कारण केबल वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रसल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेडपूल उसे रोककर वहाँ फिर से रसल को समझाने लगता है। लेकिन जब वो उसकी बात नहीं सुनता तब वेड अपने गले पर वो पावर कंप्रेसिंग कॉलर लगा लेता है और वो रसल को बोलता है कि वो उस प्रिंसिपल की बजाय मुझे मारकर अपना गुस्सा शांत कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि रसल सच में उसके ऊपर हमला करने लगता है और ये देखकर केबल उस पे गोली चला देता है और फिर डेडपूल रसल को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है, जिसके कारण डेडपूल को वो गोली लग जाती है और वो मरने लगता है। और ये सब देखकर रसल का दिल पिघल जाता है क्योंकि वेड ने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। और फिर हम देखते हैं कि रसल उस प्रिंसिपल को माफ कर देता है जिसके कारण उसका भविष्य
भविष्य बदल जाता है और केबल का परिवार भी बच जाता है और इसीलिए वो अब रसल को नहीं मारता। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेड को घायल होता देखकर उसके दोस्त उस कॉलर को उतारने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी हीलिंग पावर वापस आ सके और वो बच जाए, लेकिन डेडपूल उन सभी को मना कर देता है क्योंकि वो अब मरकर वेनिसा के पास जाना चाहता था। और फिर कुछ समय बाद वो सच में मर जाता है और मरने के बाद वो वेनिसा से मिलता है जो कि उसे बोलती है कि अभी भी तुम्हारा मरने का वक्त नहीं आया है। और दूसरी ओर केबल को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि वेड मर चुका है और इसलिए वो अपनी टाइम मशीन से कुछ समय पहले जाकर डेडपूल को गोली लगने से बचा लेता है और फिर उसके गले से वो कॉलर निकाल ली जाती है। और अब केबल जो कि अपनी टाइम मशीन को एक ही बार यूज कर सकता था, उससे वो डेडपूल को बचा लेता है और इसलिए वो अपने समय में वापस भी नहीं जा सकता था और अब वो इसी समय में रुक जाता है। लेकिन अब केबल बेफिक्र था क्योंकि भविष्य में उसकी फैमिली बच चुकी थी और दूसरी तरफ वो ऑर्फनेज का प्रिंसिपल अब तक न्यूटन से नफरत कर रहा था और उन्हें कोस रहा था। और फिर हम देखते हैं कि डेडपूल का कैब ड्राइवर वहाँ पर आकर उस प्रिंसिपल को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है और इसके बाद रसल अपना बुरा प्रताप छोड़कर डेडपूल और उसके साथियों से दोस्ती कर लेता है और उन सभी के साथ एक्समैन के घर में शामिल हो जाता है। और फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वीड केबल की वो टाइम मशीन लेकर उसे मेगासोनिक और न्योकियो को सुधारने के लिए दे देता है जिससे कि वो ठीक हो जाती है और अब उससे कई बार टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। और अब डेडपूल उसकी मदद से अतीत में जाता है और वो वेनिसा को मरने से बचा लेता है और फिर वो टाइम ट्रेवल कर अपने एक्सफोर्स की सारी टीम को बचा लेता है और फिर वो टाइम ट्रेवल कर एक ऐसे टाइम पर जाता है जहाँ पर वेड विल्सन एक अलग तरह का न्यूटन बन गया था और वो वुल्वरीन से लड़ने वाला था और वहाँ पर वेड उस डेडपूल को मार देता है। तो दोस्तों यहीं पर ये डेडपूल 2 मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली और वीडियोस को देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में।